फ्रेंड्स, अगर आप 11th-12th एनसीईआरटी फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना कर रखी है। उस प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखोगे तो आपको वहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही में इस फॉर एग्जांपल आपको जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका भी अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही में मैंने यहाँ पर जो 8 to 10 एनसीईआरटी में जो साइंस सब्जेक्ट है उसका जो फिजिक्स पोर्शन है वो भी आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज यहाँ पर बना कर रखे हैं, राइट। चैप्टर वाइज में भी यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। साथ ही में 9-10 जो आईसीएसई है उसमें जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके भी आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा पेपर है 4 सितंबर का, शिफ्ट 1 का ये पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैच द सीपी अपॉन सीवी रेशियो फॉर आइडियल गैस विथ डिफरेंट टाइप, राइट, ऑफ मॉलिक्यूल्स, विथ डिफरेंट टाइप ऑफ। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग जैसा क्वेश्चन है। अभी हमें यहाँ पर पता है सीपी अपॉन सीवी क्या है। सीपी क्या है? तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सीवी मतलब कि हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग जैसा है, तो पहले हम लोग इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे कि गैमा की एक इक्वेशन है, गैमा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, राइट। तो ये रेशियो है, राइट। गैमा के अकॉर्डिंग दूसरी भी एक फॉर्मूला है, 1+2/f। f मीन्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। अब यहाँ पर पहला जो हमारा मैथ दी फॉलोइंग है उसमें मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक मतलब कि उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f इज इक्वल टू 3 हो गए। तो यहाँ पर फर्स्ट केस है इसीलिए फर्स्ट लिख लेते हैं। पहला है a, राइट। तो f इज इक्वल टू 3, तो गैमा इज इक्वल टू आ जाएगा 1+2/3। 1+2/3 मतलब उसका आंसर होगा 5/3, राइट। 5/3 यहाँ पर जो फोर्थ है उसके साथ यहाँ पर मैच हो रहा है, राइट। तो ए 4 के साथ मैच हो रहा है, ओके। अब सेकंड में जाते हैं। सेकंड में क्या है? डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल्स मतलब कि उसमें एफ इज इक्वल टू 5 आएगा। डायटोमिक है, राइट, और रिजिड भी है। तो गेमा इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2/5, राइट। तो 2/5 कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 7/5, राइट। तो 7/5, तो वो ऑप्शन ओके। तो बी 1 के साथ मैच करेगा, राइट। थर्ड मतलब कि सी, तो डायटोमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स, तो एफ इज इक्वल टू 7, क्योंकि डायटोमिक नॉन रिजिड है। नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स मतलब कि वो मॉलिक्यूल्स भी मूव होंगे। तो गेमा इज इक्वल टू 1+2/7, राइट। इसका आंसर यहाँ पर मिलने वाला है 9/7। और वैसे ही फोर्थ में F इज इक्वल टू 6 आएगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 होगी किसके? ट्राइएटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल्स के। तो ट्राइएटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल्स के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 होगा। तो गैमा का जो आंसर मिलेगा 1+2/6 वाला, तो वो हो जाएगा 4/3। 4/3 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो फोर्थ के साथ मैच हो रहा है, फिर जो बी है वो फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है, फिर सी 2 के साथ मैच हो रहा है, एंड डी वो मैच हो रहा है थर्ड के साथ। ये तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टिकल ए ऑफ मास ma इज इक्वल टू m/2 मूविंग along the x-axis with velocity v0 collides elastically with another particle b at rest having mass mb is equal to m/3। ओके, तो यहाँ पर पार्टिकल्स का कोलिजन हो रहा है। ma पार्टिकल का v0 वेलोसिटी के साथ b पार्टिकल के साथ कोलिजन हुआ। इफ बोथ पार्टिकल्स मूव along the x-axis after the collision, the change delta lambda in de Broglie wavelength of particle A in terms of its de Broglie wavelength lambda O before collision is। तो यहाँ पर B पार्टिकल तो रेस्ट पे था, तो अगर सिचुएशन यहाँ पर अगर ड्रॉ करें तो A पार्टिकल जो कि vo वेलोसिटी से जा रहा था उसका जो मास है दैट इज m/2, ओके। अब वो आगे जाके टकरा गया B पार्टिकल्स के जिसका मास भी m/2 है। तो ये बिफोर कोलिजन एक सिचुएशन है। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है? दोनों ही एक वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में।
ए पार्टिकल की वेलोसिटी वी ए है और बी पार्टिकल की वेलोसिटी वी बी है, राइट। तो m/2 और ये सडनली जो बी है उसका जो मास है वो m/3 है। यहाँ पर भी गलती से मैंने m/2 लिख लिया, यहाँ पर m/3 है क्योंकि मास चेंज नहीं हो सकता। तो बी पार्टिकल का मास है m/3 एंड ए पार्टिकल का मास है m/2। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन में m/2 इंटू वी ओ, राइट। m/2 इंटू वी ओ किसका मोमेंटम है? पार्टिकल ए का, प्लस m/3 इंटू ज़ीरो, क्योंकि इनिशियली तो बी रेस्ट पे था। अब फाइनल की बात करें तो इज इक्वल टू फाइनल मतलब m/2 इंटू वी ए प्लस m/3 इंटू वी बी, क्योंकि m/3 है बी पार्टिकल का मास, राइट। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है VO/2 इज इक्वल टू VA/2 प्लस VB/3, राइट। तो पूरी इक्वेशन में यही चीज़ रहने वाली है। VO/2 इज इक्वल टू VA/2 प्लस VB/3, ओके। अब यहाँ पर जो कि इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में E इज इक्वल टू 1 मिलेगा, राइट। इज इक्वल टू, अब उसकी फॉर्मूला तो VB माइनस VA अपॉन VO। तो VO को अगर सब्जेक्ट बनाए तो VO इज इक्वल टू VB माइनस VA मिलने वाला है। B वेलोसिटी और A वेलोसिटी का डिफरेंस मतलब कि VO। अब हमें पुरानी जो इक्वेशन मिली थी VO/2 इज इक्वल टू VA/2 प्लस VB/3, और ये इक्वेशन दोनों को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से हमें इक्वेशन मिलेगी V इज इक्वल टू VO/5, राइट। अब यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ के हिसाब से जो ए की वेवलेंथ होगी बिफोर द कॉलिजन, तो बिफोर कॉलिजन, राइट, बिफोर कॉलिजन ए वेवलेंथ, तो बिफोर कॉलिजन लेमड़ा ओ इज इक्वल टू एच अपॉन एम ए इंटू वी ओ, राइट। ये उसकी फॉर्मूला होगी बिफोर कॉलिजन के लिए। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो लेमड़ा ओ इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है? एच अपॉन एम ए था तो m/2 इंटू वी ओ, राइट। लेमड़ा ज़ीरो इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करो तो 2h अपॉन एम इंटू वी ओ होगा, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, राइट। अब फाइनल डी ब्रोगली वेवलेंथ, अभी फाइनल फाइंड करेंगे। पहले बिफोर कॉलिजन था, अब आफ्टर कॉलिजन, तो लेमड़ा एफ फाइनल लिख लेते हैं यहाँ पर। अब फाइनल में एच अपॉन एम ए इंटू वी ओ अगेन, तो एच अपॉन m/2 इंटू VO/5, राइट। तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर? 10h अपॉन एम वी ओ, राइट। ये फॉर्मूला होगी। अब वेवलेंथ में डिफरेंस फाइंड करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल का। तो डेल्टा लेमड़ा की फॉर्मूला क्या होगी? डेल्टा लेमड़ा इज इक्वल टू लेमड़ा एफ माइनस लेमड़ा ओ, राइट। तो लेमड़ा एफ माइनस लेमड़ा ओ मतलब कि इस फॉर्मूला में से ये फॉर्मूला हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजी वे में 10 माइनस 2 8 आएगा, 8h अपॉन एम वी ओ। तो ये डिफरेंस हो गया वेवलेंस में, राइट। तो डेल्टा लेमड़ा की अगर बात करें, डेल्टा लेमड़ा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 8h को 4 इंटू 2h अपॉन एम वी ओ लिख सकते हैं, राइट। ये दूसरा सिर्फ उसका फॉर्म है। तो डेल्टा लेमड़ा इज इक्वल टू 4 लेमड़ा ज़ीरो लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो और कोई नहीं, लेमड़ा ज़ीरो की ही फॉर्मूला है। तो अब मैं फाइनल आंसर अगर लिखूं तो डेल्टा लेमड़ा इज इक्वल टू 4 इंटू लेमड़ा ज़ीरो, राइट। ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑन द एक्स एक्सिस एंड
at a distance x from the origin, the gravitational field due to a mass distribution is given by ax, एक equation है, in the x direction. The magnitude of gravitational potential on the x-axis at a distance x, taking its value to be 0 at infinity is, okay, तो यहाँ पर x एक्सिस पे, x डिस्टेंस पे, कहाँ से, ओरिजिन से ग्रेविटेशनल फील्ड दिया गया है और वो एक इक्वेशन के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें फाइंड करना है उसी पॉइंट पे, ओके। तो पहले तो इक्वेशन में क्या दिया गया है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू 3/2, राइट। ये हमें इक्वेशन दी गई है। अब इन्फिनिटी पे हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल तो ज़ीरो होता है, तो वी इन्फिनिटी ज़ीरो होगा। यहाँ पर अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो पोटेंशियल की एक फॉर्मूला है डी वी, बट वो इंटीग्रेशन फॉर्म में होगी कि वी इंफिनिटी टू वी एक्स, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है ई जी इंटू डी एक्स, राइट, वेक्टर फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर इंफिनिटी टू एक्स डिस्टेंस पे फाइंड करना है क्योंकि डी एक्स के फॉर्म में यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट है, ओके। तो अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा वी एक्स माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू, ओके। अब इक्वेशन को अंदर रखे तो माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू एक्स ए इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, राइट, रेज टू 3/2, राइट, ये फॉर्मूला इंटू डी एक्स के फॉर्म में ही है, ओके। तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड, क्योंकि ये जो टर्म है वो एक पाइथागोरस जैसा यहाँ पर टर्म बना हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर भी आएगा। तो जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, राइट, सिंपल फॉर्मूला। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन ले पूरे इक्वेशन का, तो वो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पावर हेड पावर -1 2x इंटू डी एक्स। अब ए स्क्वायर तो एक कांस्टेंट टर्म है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, बाकी रहा जेड स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 2 इंटू जेड, राइट। तो यहाँ पर उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो यहाँ पर डी जेड होगा, राइट। तो यहाँ पर z का जो डेरिवेशन होगा वो यहाँ पर डी जेड होगा, ओके। तो अब वैल्यूज़ को रखें तो ये हम ध्यान में रखेंगे इक्वेशन। अब वैल्यूज़ को रखने के लिए स्टार्टिंग की इक्वेशन देखेंगे, वी एक्स माइनस इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा वो तो ज़ीरो होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट ज़ीरो लिख लेते हैं, ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू एक्स ए डी जेड अपॉन डाउन साइड होगा 2 इंटू जेड रेज टू 3/2, राइट। इक्वेशन में हमने रख दिया इज इक्वल टू, अब यहाँ पर a अपॉन जेड रेज टू 1/2, इंटीग्रेशन हमने किया तो अपर लिमिट लोअर लिमिट आएंगे, अपर लिमिट x लोअर लिमिट इंफिनिटी, राइट। तो यहाँ पर जो z है उसकी फॉर्मूला अगेन हम लोग अंदर रख देते हैं, तो z की फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे तो a ब्रैकेट अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू 1/2, राइट, x अपर लिमिट लोअर लिमिट इंफिनिटी। अब यहाँ पर वी एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट a अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू 1/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो नीचे इंफिनिटी आ जाएगा x की जगह पे, 1/इंफिनिटी विल बी ज़ीरो, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो है a अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू 1/2, फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, a tennis ball is released from a height h and after freely falling on a wooden floor it rebounds the and reaches height h by 2,
राइट, h/2 हाइट पे वो अगेन एक्वायर कर रहा है आफ्टर रिबाउंडिंग. द वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन मे बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय. तो यहाँ पर 4 ग्राफ्स अलग अलग दिए हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन सा जो ग्राफ है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो पहला ग्राफ, तो वेलोसिटी एट ग्राउंड इज नॉन ज़ीरो, देयरफॉर 1 इज इनकरेक्ट, क्योंकि ग्राउंड पे तो वेलोसिटी नॉन ज़ीरो ही मिलेगी, राइट, क्योंकि वहाँ पर ज़ीरो हाइट है, तो वहाँ पर वो इनकरेक्ट होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल. फिर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो वेलोसिटी वर्सेस हाइट एक नॉन लीनियर ग्राफ हमें मिलने वाला है, बट सेकंड एक लीनियर ग्राफ है, तो वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पर इक्वेशन की अगर बात करें तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh. ये 3 लॉज ऑफ इक्वेशन में से एक इक्वेशन है, जो कि हम लोग थर्ड इक्वेशन के तौर पर इसको समझते हैं, राइट. तो v, उसका डिफरेंशिएशन v dv/dh मिलेगा, राइट. डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो v इंटू डी वी अपॉन डी एच इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड होगा 2 इंटू जी, क्योंकि डी एच अपॉन डी एच 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1. अब ये जो टर्म है वो हो गई कांस्टेंट, राइट. तो ये टर्म कांस्टेंट है, तो डी वी अपॉन डी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वी. तो डी वी अपॉन डी एच को सब्जेक्ट बनाए तो वो फॉर्मूला हो जाएगी कांस्टेंट अपॉन वी, राइट. तो यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू है वो बहुत ही हायर वैल्यू मिली, राइट. जब वेलोसिटी लो होगी तब स्लोप हायर होगा, जब ये कम होगा तो ये ज़्यादा होने वाला है, राइट. सो इसीलिए मैक्सिमम हाइट पे जो स्लोप है वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगा. तो ऑप्शन 2 में ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है. तो वेलोसिटी इंक्रीज, स्लोप मस्ट डिक्रीज, देयरफॉर ऑप्शन 2 करेक्ट है, राइट. तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2. हेलो फ्रेंड्स, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर जो हमारा रियल आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में तो हमें जो ग्राफ मिल रहा है वो कर्व ग्राफ मिल रहा है, जो कि इनकरेक्ट होगा. तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ आवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में, टेक द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ जेनर डायोड यूज्ड in the given circuit as 6 volt for the input voltage shown in figure below. The time variation of the output voltage is. तो यहाँ पर दो डायोड्स है, राइट. एक डायोड ऑब्वियसली फॉरवर्ड बायस में रहने वाला है और दूसरा डायोड रिवर्स बायस में रहने वाला है. तो फॉरवर्ड बायस की वजह से हमें पॉजिटिव वे में वोल्टेज मिलेगा, बट जब रिवर्स बायस होगा तब भी वहाँ पर कंडक्शन मोड मिलने वाला है, राइट. तो जब कभी भी वोल्टेज 6 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो आउटपुट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 6 वोल्ट से ज़्यादा, क्योंकि वो 6 वोल्ट से ज़्यादा वर्क ही नहीं कर पाएगा, तब तो वो वर्किंग कंडीशन में कांस्टेंट होने वाला है. तो जब कांस्टेंट होगा तो इन चारों ग्राफ में से जो हमें ग्राफ मिलने वाला है वो फोर्थ ग्राफ मिलने वाला है. सेकंड ग्राफ भी थोड़ा थोड़ा वैसा है फर्स्ट एंड सेकंड, बट यहाँ पर कर्वीलीनियर लाइन मिल रही है, बट 6 वोल्ट से ऊपर कभी भी वोल्टेज जाने वाला नहीं है, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ग्राफ दोनों में ही 6 वोल्ट से ज़्यादा दिखाया है, तो इसीलिए वो दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में, एयर बबल of radius 1 centimeter in water has an upward acceleration 9.8 centimeter second to inverse. The density of water is 1 gram centimeter 3 inverse and water offers negligible drag force on the bubble. The mass of the bubble is. Okay, तो एक्सेलेरेशन दिया गया है, बबल का रेडियस भी हमारे पास है, डेंसिटी ऑफ वाटर है. तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड यहाँ पर करना है मास, राइट. तो स्टार्ट करेंगे पहले वॉल्यूम की फॉर्मूला से. वॉल्यूम यहाँ पर बबल है, स्फेरिकल फॉर्म में होगा, तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, राइट. तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब मतलब कि 1 क्यूब हो जाएगा, तो वो आंसर हमें मिलने वाला है 4.19
सेंटीमीटर क्यूब, राइट। एक्सेलेरेशन इज गिवन। अब बबल की अगर बात करें तो बबल में उसका वेट जो होगा वो डाउन साइड होगा mg जितना, राइट। और जो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के हिसाब से बायोएंसी फोर्स है वो ऊपर की तरफ मिलेगा b, राइट। तो फॉर्मूला अगर लगाएं एफ बी डी तो b माइनस एम जी इज इक्वल टू एम है। तो m अगर सब्जेक्ट बनाए तो यहाँ पर m सब्जेक्ट बनाने के लिए m को mg वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो m है प्लस mg, तो b इज इक्वल टू m कॉमन a प्लस जी, राइट। तो m सब्जेक्ट m इज इक्वल टू b अपॉन a प्लस जी, राइट। अब b की जो फॉर्मूला है मतलब कि बायोएंसी फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, ये पूरी बायोएंसी की फॉर्मूला है, अपॉन जी प्लस ए, राइट। तो इज इक्वल टू, अब पूरी इक्वेशन को हम लोग न्यूमरेटर में भी जी से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर भी में भी जी से डिवाइड करेंगे, तो वी रो अपॉन 1 प्लस ए अपॉन जी आ जाएगा, राइट। अब वैल्यूज रखें तो वॉल्यूम कितना था 4.19, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 अपॉन 1 प्लस 9.8 अपॉन 980, राइट। तो ये पूरी वैल्यूज है हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर निकल के आएगा 4.50। तो 4.15 ग्राम इतना मास है हमारे पास, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग वेवलेंथ्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। ओके, तो यहाँ पर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल एंड एक्सरेज, तो किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है वो सबसे लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो पहले सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेडियो वेव्स, फिर उसके बाद उससे स्लाइटली कम वेवलेंथ वो होगी माइक्रोवेव्स, उससे स्लाइटली कम वो होगी वेवलेंथ विजिबल, और उससे कम वो होगी एक्सरे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 j hat, वेलोसिटी गिवन, पार्टिकल मूव्स इन द xy प्लेन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन भी यहाँ पर दिया है i और j के फॉर्म में, मतलब एक्सेलरेशन x और y एक्सिस दोनों में ही है। At time t, its coordinates are 20 meter and yo meter. The values of t and yo are respectively. Okay. तो यहाँ पर t और yo यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो पहले तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाएं जिससे हमें डिस्टेंस मेजरमेंट हो, पहले हमें यहाँ पर टाइम फाइंड करना है। तो x के फॉर्म में यहाँ पर सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन एस एक्स इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर है वी ज़ीरो, मतलब कि वी एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना है 20 मीटर, तो 20 इज इक्वल टू इनिशियली, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन है तो इनिशियली वो रेस्ट पे था तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, प्लस हाफ ए एक्स, तो एक्स एक्सिस में यहाँ पर कितना एक्सेलरेशन है 10 इंटू टी स्क्वायर। अब टी इजीली मिल जाएगा, तो टी विल बी 2 सेकेंड, राइट। तो टी हमें 2 सेकेंड मिला। अब इजीली हम वाई के फॉर्म में ये इक्वेशन रख सकते हैं, एस वाई इज इक्वल टू वी वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, राइट। अब वैल्यूज रखे हैं तो यहाँ पर एस वाई इज इक्वल टू, जो स्टार्टिंग में जो हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल रही है उसमें तो y कंपोनेंट है, तो 5 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू ए वाई कितना है 4, तो 4 इंटू टी स्क्वायर, टी मतलब के 4, राइट। 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 प्लस 2 टू ज़ा 4, तो यहाँ पर 8 मिलेगा। तो आंसर कितना मिला 18 मीटर। तो y कंपोनेंट 18 मीटर पे मिलेगा और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो दोनों ही आंसर हमें मिल गए। तो 2 सेकेंड एंड 18
थर्ड ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ 2 point charges 4q and minus q are fixed on the x-axis as x is equal to minus d by 2 and x is equal to d by 2 respectively. If a third point charge q is taken from the origin to x is equal to d along the semicircle as shown in the figure, the energy of the charge will. ओके तो यहाँ पर दो चार्जेस हमारे पास है 4q एंड माइनस q, और वो चार्जेस एक पोजीशन है x इज इक्वल टू माइनस डी बाई टू और x इज इक्वल टू डी बाई टू, वहाँ पर हमने प्लेस किया है। और थर्ड जो पॉइंट है q, उसको हमने d प्लेस पे रखा है, d डिस्टेंस पे ओरिजिन से। तो यहाँ पर एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो कि पोटेंशियल जो कि माइनस q है, उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम होगा। सो इसीलिए जो 4q है उसी का यहाँ पर सिर्फ चेंज होगा, उसका जो पोटेंशियल चेंज होगा और उसी की वजह से यहाँ पर एनर्जी भी डिक्रीज होगी, राइट। तो डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ये हमें फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज मतलब कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी आई माइनस वी एफ, राइट। अब वैल्यूज अगर रखें तो वैल्यूज में कि 4q वाला चार्ज अपॉन d बाई टू, क्योंकि d बाई टू जितना डिस्टेंस यहाँ पर हो रहा है, माइनस k 4q अपॉन 3d बाई टू, राइट। तो इज इक्वल टू, अब q बाहर है तो दोनों q को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो फाइनल आंसर निकल के आएगा, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, तो 4q स्क्वायर अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी, राइट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो है थर्ड, दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स मतलब के क्रेस्ट इज 5 मीटर while the distance between one crest and one trough is 1.5 meter, the possible wavelengths of the waves are, okay। तो यहाँ पर जो 1.5 मीटर है वो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच है, राइट। तो जो ट्रफ और क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी अगर बात करें तो 1.5 मीटर है। क्रेस्ट टू क्रेस्ट का डिस्टेंस जो है वो है 5 मीटर, ओके। अब यहाँ पर इक्वेशन अगर लिखें ट्रफ टू क्रेस्ट का जो पाथ है उसकी इक्वेशन लिखे तो यहाँ पर 2n+1 लेमडा बाई 2 मिलेगी, राइट। यहाँ पर सिंबल देते हैं 2n1, ओके। अब क्रेस्ट टू क्रेस्ट का जो डिफरेंस है वो सिर्फ होगी n2 इंटू लेमडा, क्योंकि वो वेवलेंथ जितनी होगी, राइट। अब दोनों का ही हम लोग रेशियो ले तो रेशियो में मिलेगा 1.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2n1+1 अपॉन 2n2, ये हमें रेशियो यहाँ पर मिलने वाला है। तो इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पर मिलने वाला है 3n2 इज इक्वल टू 10n1+5, राइट। तो अगर n1 इज इक्वल टू 1 होगा तो n2 इज इक्वल टू 5 होगा, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग पॉसिबिलिटीज रख रहे हैं, n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 5, फिर n1 इज इक्वल टू 4 रखें, n1 इज इक्वल टू 4, n2 इज इक्वल टू 15, राइट। तो तब लेमडा हमें मिलने वाला है कितना, तो लेमडा इज इक्वल टू 1/3। उसके बाद n1 इज इक्वल टू 7 और n2 इज इक्वल टू 25, तो लेमडा हमें मिलने वाला है 1/5, राइट। तो 1/3 एंड 1/5 सेकेंड ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी इज, तो यहाँ पर सिंपली डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है थर्मल कंडक्टिविटी का। तो उसकी इक्वेशन पहले लिख लेते हैं।
किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए डी टी अपॉन डी एक्स। इस फॉर्मूला में से जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज के, तो उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो के इज इक्वल टू सब्जेक्ट डी थीटा अपॉन डी टी अपॉन ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, राइट। तो के इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, वो हो जाएगा m1 L2 t माइनस 3, राइट, अपॉन ए डी टी बाई डी एक्स। ए मतलब एरिया, तो L2 होगा, राइट, वो हो जाएगा L2। और डी टी अपॉन डी एक्स वो हो जाएगा के एल इनवर्स, क्योंकि के मतलब कि टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो m1 L2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ L माइनस 1 बचा, तो L1 t माइनस 3 एंड यहाँ पर k माइनस 1। तो कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है यहाँ पर? थर्ड ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ वायर ए बेंट इन द शेप ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल carrying a current of 2 ampere and having radius 2 centimeter, and another wire B also bent in the shape of arc of a radius carrying a current 3 ampere and having radius of 4 centimeter are placed as shown in the figure. The ratio of the magnetic field due to the wires A and B at the common center O is, okay, तो यहाँ पर फिगर में दिया गया है, राइट। तो सिचुएशन के हिसाब से अगर डेटा लिखे तो IA इज इक्वल टू 2 एम्पियर, रेडियस ऑफ दैट वायर ए, उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। अब थीटा की बात करें कि कितने आर्क में वो जो वायर है वो फैला हुआ है, तो थीटा ए इज इक्वल टू 2 इंटू पाई माइनस पाई बाई 2, राइट, 2 पाई माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पर दोनों आर्म्स के बीच 90 डिग्री का अगर एंगल है तो वो जो आर्क बनेगा वो 2 पाई माइनस पाई बाई 2 बनेगा। तो यहाँ पर थीटा ए मिलेगा 3 पाई बाई 2, राइट। अब आई बी में से 3 एम्पियर करंट जा रहा है, उसका जो रेडियस है वो दिया गया है 4 सेंटीमीटर। फिर थीटा बी इज इक्वल टू सिमिलर मैनर 2 पाई, यहाँ पर 60 डिग्री है तो उसको 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पाई बाई 3, तो 5 पाई बाई 3 जितना आर्क यहाँ पर मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियोज फाइंड करना है ए और बी के बीच। तो पहले तो आर्क के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला, तो बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, राइट। अब रेशियोज अगर लेंगे तो बी ए अपॉन बी बी इज इक्वल टू पहले आई ए, राइट, फिर थीटा ए। अब यहाँ पर म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ आई थीटा अपॉन आर ही बचेगा। तो यहाँ पर आर बी होगा क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, और नीचे आई बी थीटा बी और क्या आएगा आर ए, राइट। अब सिर्फ वैल्यूज अंदर रखनी है। वैल्यूज रखने के बाद जो आंसर हमें मिलने वाला है दैट इज 6/5, राइट। तो वैल्यूज रखने के बाद कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर 6/5 मिलने वाला है, तो 6:5 मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200, latent heat of ice that is given 100 grams of ice at 0 degree Celsius is placed in 200 ग्राम of water at 25 डिग्री सेल्सियस। तो 100 ग्राम वाला जो आइस है उसको हमने 200 ग्राम वाले पानी में जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे था उस पे ऐड कर दिया है। तो द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस इज क्लोज टू, तो कितना मास यहाँ पर जो मेल्ट होने वाला है वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो पहले तो इक्वेशन है कन्वर्जन वाली इक्वेशन, राइट। तो एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा थीटा, उतना टेम्परेचर यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है आइस की वजह से।
और यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है आइस की, एम आइस, मास ऑफ आइस, एल इंटू आइस, राइट। तो एम मास ऑफ आइस को अगर सब्जेक्ट बनाए उसको ही फाइंड करना है, तो एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा थीटा अपॉन एल आइस, राइट। अब वैल्यूज अंदर रखें तो वैल्यूज में 0.2 मास ऑफ वाटर, राइट, इनटू एस डब्ल्यू 4200 एंड डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस 25 माइनस 0 25 अपॉन latent heat of ice that is 3.4 into 10 raised to 5, राइट। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद जो आंसर मिलेगा दैट इज 0.0617 किलोग्राम। उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 1000 होगा, इंटू 1000 61.7 ग्राम, राइट। तो यहाँ पर इतना ग्राम जो आइस है वो अनमेल्टेड रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज अवर करेक्ट आंसर।